तो भाई वेलकम टू परमार सर रिवीजन सीरीज। आज हमारा डे 8 या 9 होगा और हम आज चालू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, देख के समझ आ ही रहा होगा। तो चलो फिलहाल हम इसको साइड करते हैं। और यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है स्कूल में तो स्किप कर दिए, बट यहाँ पे मत करना, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन रहता है ना, बेसिकली दो टाइप का है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल जनरली प्लांट में पाया जाता है और ये वन पेरेंट सेल होता है, और सेक्सुअल टू पेरेंट सेल रहता है, मतलब मेल एंड फीमेल, मतलब दो लोग की इसमें जरूरत पड़ेगी। मतलब ये बाई सेक्सुअल रहता है और ये यूनिसेक्सुअल रहता है, और ये जेनेटिक्स इसमें सिमिलर रहते हैं और इसके जेनेटिक्स डाइवर्स रहते हैं। अब सिमिलर और डाइवर्स का फ़र्क समझो। जैसे कि प्लांट है, आपके घर में जो गुलाब उगेगा, आपकी गर्लफ्रेंड के घर में भी वही गुलाब उगेगा, आपकी नानी के घर में भी वही गुलाब उगेगा। मतलब कि जो प्लांट हो गया, पत्ता गोभी हो गया या सब्जी कुछ भी हो गया XYZ, आपके यहाँ भी वही होगा, बिहार में भी वही होगा, हिमाचल प्रदेश में भी वही होगा। एक चीज़ समझ गए, क्योंकि इसकी जो जेनेटिक्स है वो सिमिलरिटीज़ है। ऐसा नहीं कि आपके घर का गुलाब अलग दिखता है और गाँव का गुलाब आपका अलग दिखता है। और यहाँ पे जेनेटिक्स डाइवर्स रहते हैं। डाइवर्स मतलब विभिन्नता में एकता, मतलब कुछ डिफरेंस रहेंगे, कुछ सिमिलर रहेंगे। सपोज आपके घर बच्चा पैदा होता है, आपके पड़ोस की घर होता है, तो दोनों बच्चे रहेंगे, ठीक है, स्किन रहेगा, ब्लड रहेगा, सब रहेगा, बट वो डाइवर्स रहेंगे, एक दूसरे से डिफरेंट दिखेंगे, डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। सोच में हो गया, हाइट में हो गया, तो यही है। इसमें जो जेनेटिक्स रहते हैं वो डिफरेंस रहते हैं और इसमें जो जेनेटिक्स रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं। आपके घर का पौधा वही रहेगा और जो लंदन में पौधा है वो भी वही रहेगा। बस इतना चीज़ समझना, डाइवर्स और सिमिलर में क्या फ़र्क है, जेनेटिक्स आप ही समझ जाओगे, ठीक है। अब मोड्स ऑफ असेक्सुअल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप मेन में समझो। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट मोबिया रहता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर दो टुकड़ों में, टू डॉटर सेल में टूट जाता है, ठीक है। इसको बस आप समझना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो मल्टीपल फ्यूजन रहता है उसमें क्या होता है, ये होगा, ब्रेक डाउन होगा, और जैसे वो दो डॉटर सेल में टूटेगा, ये मल्टीपल डॉटर सेल बोल सकते हैं, मल्टीपल सेल में ये डिवाइड हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे कि एक है, उसमें दो डॉटर सेल में था, अब ये दो होगा, फिर दो का चार हो जाएगा, फिर इसी का छः हो जाएगा, ये मल्टीपल होता है। अब बडिंग क्या होता है, बडिंग में जैसे कि आलू के ऊपर आप देखते हो आलू की आँख आ जाती है, ठीक है, उसको फिलहाल बडिंग नहीं बोलते, मतलब कोई एक पौधा है, उसके ऊपर एक बर्ड निकल गया, बर्ड निकल गया, बर्ड निकल गया, बर्ड निकल गया, फिर वो टूट जाता है, उसको बोलते हैं बडिंग। अब रीजनरेशन मतलब पुनर्जनन, इसका मतलब ये होता है पुनर्जन्म, या जो भी बोल लो। अब कोई मान लो पौधा है या कुछ है, ठीक है, अब इसको तीन टुकड़े में हमने काट दिया यहाँ पे। अब जब ये वापस उगेगा ना, तो ये पूरा सिंगल फॉर्म ले लेगा। अब एक का बन गया तीन, मतलब डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ठीक है। जितने टुकड़े में काटूंगा, अगर मैं इसको 6 टुकड़े में काटूंगा तो 6 ठो कैसा बना देगा, इतना आप समझ गए। इंपॉर्टेंट नहीं है तो उतना ध्यान बस मत देना, बस आप लोग को समझ जाना। अब वेजिटेशन एंड प्रोपगेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें तीन टाइप के होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है ग्राफ्टिंग, एक होता है कटिंग और एक होता है लाइंग। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है ना, जैसे कि आप हो और ये है आपकी बंदी, ठीक है, आपने इसको गुलाब दिया, इसने आपको गुलाब दिया। अब इन लोग बोले कि हम तो भाई साथ रहने वाले, चलो हम अपना अपना गुलाब को आधा काटते हैं। तो आपने एक अपनी गर्लफ्रेंड का गुलाब का आधा हिस्सा लिया और अपने गुलाब का आधा हिस्सा लिया। आपकी गर्लफ्रेंड का रोज़ था रेड और आपका था येलो, और दोनों को आपने मिक्स करके लगा दिया एकदम बांध के। अब वो जो फॉर्म लेगा ना, वो ऑरेंज कलर का गुलाब बन जाएगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ग्राफ्टिंग। दूसरा चीज़ कटिंग क्या होता है, जैसे कि आलू को देखना, आलू के ऊपर ना वाइट वाइट ऐसा निकल जाता है, उसको बोलते हैं आँख आ गई आलू की। अब उसको आँख को तोड़ना और ना ज़मीन में गाड़ देना, तो एक नया आलू बन जाएगा कुछ टाइम बाद, जो वो हो गया कटिंग प्रोसेस, ठीक है। अब लाइन क्या हो गया, जैसे कि नींबू है, या आप मान के चलो स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, उसका जो पौधा है ना, पेड़ रहता है ना, ये पेड़ है, ठीक है। अब इसका जो क्या बोलते तना बोलते हैं ना इसको, अब इसको आप ज़मीन में गाड़ दो, ये ज़मीन है, ठीक है, सैंड है, सॉरी सॉइल है, इसमें गाड़ दो तो वापस से वो नया पेड़ बना लेगा। इसको हम बोलते हैं लाइंग, ठीक है। और जो मनी प्लांट है वो भी अपने कटिंग में आता है, क्योंकि आप मनी प्लांट को कहीं से तोड़ के लाओ, अपने पौधे में लगा दो, वहाँ भी उगना चालू हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। और स्पोर फॉर्मेशन मतलब वही होता है, ब्रेड है, अब ब्रेड में फंगस लग गया तो वही बोलते हैं स्पोर आ गया। अब जो मेन है ना, अपनी आंखें यहाँ से हटाना मत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज का यहीं से बना है और यहीं से बनता है, ठीक है। तो लंबी सांस ले लो सब और इसको समझते हैं। ये है अपना प्लांट सेक्स ऑर्गेन, या प्लांट मतलब प्लांट में सेक्सेशन कैसे होता है वो हम समझते हैं। जैसे कि ये एक फ्लावर है, दो टाइप के होते हैं, बाई सेक्शुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये है बाई सेक्शुअल, इसमें मैन होगा, फीमेल होगा। अब स्टे मैन में आप समझो मैन है, तो ये मैन वाला वर्क करेगा। इसके अंदर क्या होगा, एंथर, पॉलन, फिलामेंट। पॉलन का जो काम रहता है ना, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देखना, इसके अंदर डॉट 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 पार्टिकल रहते हैं। अब ये पार्टिकल ना उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे और ये स्टिग्मा में चिपक जाएंगे। अब स्टिग्मा किसका पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल का पार्ट है। फीमेल को क्या बोलेंगे, पिस्टल। इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा ऊपर वाले को, स्टाइल इसके जो डंडी को, ओवरी इसके ओवम को, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब जस्ट जो मेल पार्ट है इसके बाजू रहते हैं। अब रिप्रोडक्शन इनका होता कैसे है, सबसे पहले बात हवा से।
हवा से इसका जो पॉलन है इसके अंदर जो आपको मैंने दिखाया यहाँ पे, ये उड़ के यहाँ चिपक गया स्टिग्मा में, तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका वाटर, बारिश हो रहा है, ये चिपक गया इससे और फिर यहाँ पे आके चिपक गया, तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और ये मक्खी, मधुमक्खी या कोई भी इंसेक्ट को बदमाशी कर दी, मतलब कि इसमें बैठी फिर कुछ देर बाद उड़ के इसमें बैठ गई, तो इसमें जो हो जाएगा रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो वही चीज़ है, जो पॉलन रहता है ना वो उड़ के भी जा सकता है मधुमक्खी की और किसी के भी जरिए जाके स्टिग्मा में जाके चिपक जाएगा और ओवरी में जाएगा, तो इनका रिप्रोडक्शन होगा, फिर एक नया प्लांट फॉर्म होगा। इतना आप समझ गए। अब दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, एक बाइसेक्सुअल। ये हो गया बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या है, इसको मार देना गोली, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में ये नहीं रहता, सिर्फ ओवरी रहता है, स्टाइलस रहता है, स्टिग्मा रहता है, पिस्टल रहता है, ठीक है, और ओवम रहता है, ठीक है। मेरे ख्याल से स्टिग्मा रहता है कि नहीं एक बार देखूंगा, कमेंट में बता दूंगा आपको। बट मेल सेक्स ऑर्गन नहीं रहता है, ये सिंगल रहता है। अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि आपका बनाना हो गया, ठीक है। अब जो यूनिसेक्सुअल जैसे कॉर्न हो गया, पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया। बाइसेक्सुअल में हिबिस्कस, रोज, पिट्यूना, इतना रहता है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ आप समझ गए। और ये जो अंदर में जो ओवरी रहता है ना, यही सीड का फॉर्म लेता है। अंदर नहीं था, कुछ कुछ फल के अंदर आप लोग खाते हो तो बीज रह जाता है, तो बीज इसी रीज़न से रहता है। तो आप लोग प्लांट सेक्स ऑर्गन समझ गए, बहुत ही ईजी था। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो इसका पॉलिनेशन होता है, जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इसमें पॉलिनेशन बोलते हैं, वो कैसे होता है। अगर वाटर के थ्रू होगा तो हाइड्रा बोलेंगे, एयर के थ्रू होगा एनिमोफिली बोलेंगे। फिली वर्ड वैसे याद रखना, फिली मतलब होता है रिप्रोडक्शन होना। वाटर के जरिए होगा तो हाइड्रा मतलब वाटर होता है, एयर के जरिए होगा तो एनिमोफिली, और अगर इंसेक्ट के जरिए होगा कीड़े मधुमक्खी किसी के द्वारा, उसको हम बोलेंगे एंटीनोफिली। एंटीनो से याद रखना, एंट मतलब क्या होता है, चीटी। चीटी क्या है, इंसेक्ट है। इतना चीज़ आपको याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले भाई ये है मेल का ऑर्गन, ठीक है। अब यहाँ पर है टेस्टिस। अब टेस्टिस ना डायरेक्ट सीमन प्रोड्यूस नहीं करता, उसका फंक्शन रहता है। टेस्टिस पहले स्पर्म को यहाँ से भेजेगा, और जिस पाइप से भेजेगा उसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से भेजेगा, फिर ये सेमाइनल में और प्रोस्टेट में जाएगा। इन दोनों के अंदर एक फ्लूइड रहता है, यहाँ पे है, इन दोनों के अंदर फ्लूइड रहेगा, और फ्लूइड के अंदर मिक्स होगा, और मिक्स होकर वो फॉर्म लेगा सीमन का, और सीमन निकलता है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना स्पर्म निकलता है, स्पर्म नहीं, सीमन निकलता है। स्पर्म प्रोड्यूस होगा, वास डिफरेंस में जाएगा, सेमाइनल और प्रोस्टेट में ये मिक्स होगा फ्लूइड के अंदर, और उसके बाद ही सीमन का फॉर्म लेगा। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, इसको बस ध्यान से समझ जाना, आप समझ आ जाओगे। दो टाइप का आप समझना, एक जब इंसान प्रेग्नेंट नहीं होता, दूसरा कि इनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे आता है। सपोज ओवरी में, सपोज नहीं मतलब ये होता है, ठीक है, 28 से 25 दिन में एक बार ये दोनों ओवरी में से अल्टरनेट करके एक एक एग निकलता है। जो एग निकलता है हम बोलते हैं उसको ओवम, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में से, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूटेरस है ना, इसको सेंस हो जाता है कि क्या पता ये प्रेग्नेंट ना हो या बेबी ना आने वाला हो, जिसकी वजह से ये इसको थिक कर देते हैं। बट 24 आवर्स के अंदर ये डिटेक्ट कर लेता है कि नहीं, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, तो ये इसको लूज़ करता है। जैसे ये लूज़ करता है ना, तो ब्लड ये आउट मतलब कि एक्सेल हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, और ये हर 25 to 28 दिन में प्रोसेस होता है। अब ये तो हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। अब ये प्रोसेस ना हो और रिप्रोडक्शन हुआ हो, तो बेबी कैसे फॉर्म होता है उसको समझो। वेजाइना है, स्पर्म गया यहाँ से, और ये अपना ओवरी से एग के साथ मिक्स हो गया। देखो सीमन ओवरी के साथ मिक्स हुआ, तो ये बनाएगा जाइकोट, ठीक है। अब जाइकोट जैसे ही बनाएगा, फिर उसके बाद ही एम्फायरो का फॉर्म लेगा। मतलब जाइकोट थोड़ा सा डेवलप फॉर्म है, हल्का सा बस ना, एकदम कुछ पता नहीं चलेगा। एम्फायरो सेकेंड डेवलप फॉर्म है। अब फोटोस में क्या होता है ना, थोड़ा सा ना हाथ पैर ना दिखने चालू हो जाते हैं, एकदम हल्के से ना, उतने भी नहीं दिखेंगे, बट समझ आ जाएगा कि हाँ बच्चा फॉर्म होना चालू हो गया। और जस्ट 9 महीने बाद बेबी हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ है। वापस समझो, वेजाइना के अंदर स्पर्म गया ओवरी से मिला, ओवरी से वो ओवम से मिला, सीमन ओवम से मिला, और क्या बनाया, अपना जाइगोट बनाया। जाइगोट एकदम स्टार्टिंग का फेस है। उसके बाद एम्फायरो बनाया, फिर फोटोज में इसमें विजिबल होना चालू हो जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा किस पार्ट में ऑर्गन्स जो है विजिबल होना चालू हो जाते हैं, एकदम ज़्यादा भी नहीं, पर हल्का करके समझ आ जाएंगे। तो आपको डालना फोटोज, उसके बाद तो बेबी का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। अब जो बेबी रहता है, आप लोग देख होंगे यहाँ से उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, नाभि से मिलता है, ठीक है। अब ये आर्टरी और विनस का बस काम करो। आर्टरी क्या करता है, वेस्ट निकालता है और डीऑक्सीजनेट करता है। अविन क्या करता है, ऑक्सीजनेट करता है, और यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिशन रहते हैं वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। यही दो है, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से आज का लेक्चर पूरा समझ आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे ख्याल से इसको 2 बार देखोगे ना तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और जियोग्राफी का भी रिविजन चालू है। आप लोग मुझे बताओ कि जियोग्राफी का दिन में कितना वीडियो डालो रिवाइज का, 2 या 1।